नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र ज्ञान यात्रा में। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं चौथे अध्याय में, जिसका शीर्षक है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पिछले अध्याय में अर्जुन ने कर्म की अनिवार्यता को समझा। अब इस अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के परम रहस्य को प्रकट करते हैं। यह वह दिव्य संवाद है जहाँ भगवान बताते हैं कि योग की परंपरा कैसे शुरू हुई, उसका जन्म क्यों होता है और कर्म करते हुए भी अकर्ता कैसे रहा जा सकता है। हम जानेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म का गूढ़ भेद, ज्ञानमय यज्ञ की महिमा जो सभी कर्मों से श्रेष्ठ है और संशय को ज्ञान की तलवार से काटने का आह्वान। तो आइए हृदय में श्रद्धा और मन में जिज्ञासा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रवाहित होने वाले इस दिव्य ज्ञान को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। इस प्रकार यह योग ज्ञान परंपरा से राज ऋषियों को प्राप्त हुआ, पर बहुत समय बीत जाने पर यह योग इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राप्त होता गया है। आज तू मेरा भक्त और सखा है, इसीलिए मैंने तुझे वही पुरातन योग कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला है। इस पर अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री कृष्ण बोले, हे परंतर अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन सबको नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप हूँ और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति योग माया को अधीन करके प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, यानी प्रकट होता हूँ। सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए, पाप कर्म करने वालों के विनाश के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हुआ हूँ। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य राग, भय और क्रोध से रहित होकर मुझ में अनयम प्रेम रखते हैं, वे ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस सृष्टि के कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। श्री कृष्ण बोले, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुझे वह तत्व ज्ञान कहूँगा
जिसे जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म की वास्तविकता को जानना चाहिए। विकर्म निषिद्ध कर्म की वास्तविकता को भी जानना चाहिए तथा अकर्म कर्म का अभाव इसकी वास्तविकता को भी जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण कर्म बिना किसी कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गए हैं, उस महात्मा को ज्ञानजन भी कर्मों से रहित कहते हैं। जो मनुष्य कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग कर संसार में केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस संसार में कई प्रकार के यज्ञ प्रचलित हैं। कुछ योगी केवल देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ करते हैं, दूसरे ब्रह्म अग्नि में आत्मा रूप यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में होम करते हैं, दूसरे शब्द आदि विषयों को इंद्रियों अग्नि में होम करते हैं, कुछ प्राणवायु को अपान वायु में और अपान को प्राण में होम करते हैं। इस प्रकार से ये सब यज्ञों को जानने वाले मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे परंतर अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय अत्यंत श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्मों का फल ज्ञान में ही समाप्त हो जाता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उसको साष्टांग प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न पूछने से वे ज्ञानवान पुरुष तुझे उच्च तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस ज्ञान को प्राप्त होकर फिर तो इस प्रकार मोह ब्रह्म को कभी नहीं प्राप्त होगा। जिस प्रकार जलता हुआ अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निश्चय ही कुछ भी नहीं है। यह उस ज्ञान को तू स्वयं ही योग के द्वारा कर्म योग से अपने आप में स्वयं समय पर पाकर प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य श्रद्धा रखता है, एकाग्रचित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह शीघ्र ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त होता है। परंतु जो ज्ञान और साधना पर अंधविश्वास करता है, वह विवेकहीन और संशय युक्त मनुष्य भक्ति मार्ग से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक में और न परलोक में सुख है। अंततः हे भरतवंशी अर्जुन, तू ज्ञान रूपी तलवार से अपने हृदय में उत्पन्न हुए इस अज्ञान जनित संशय को छिन्न छिन्न कर दे। योग कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भक्तजनों, हमने श्रवण किया ज्ञान कर्म संन्यास योग श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का अत्यंत गूढ़ और प्रेरक ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि इस संसार में सत्य की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए वे हर युग में प्रकट होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम कर्म करें, लेकिन फल की आसक्ति को त्याग दें। याद रखें कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निश्चय ही कुछ नहीं है। यह ज्ञान ही वह अग्नि है जो हमारे सभी संशयों और कर्मों के बंधनों को भस्म कर देती है। इसीलिए श्रद्धा,
संयम और तत्परता के साथ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करें और अपने हृदय के अज्ञान जनित संशय को दूर करें। इस ज्ञान को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें, कर्मयोग में स्थित हो और ज्ञान की तलवार से अपने हर संशय को काट कर आगे बढ़ें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे संन्यास योग के साथ, जहाँ भगवान कृष्ण कर्म संन्यास और कर्म योग की श्रेष्ठता पर और प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं के साथ बने रहिए। और यदि आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो और आप और भी ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं और अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं को अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे।